देखिए ये 5 दिन का त्योहार, कितने दिन का बेटा? सबसे पहला त्योहार क्या था आपका? धनतेरस। उसके बाद वो एक दीप जलाते हैं ना, है ना? वो भी दीपावली होती है, लेकिन वो एक दीप क्यों जलाया जाता है का? वो श्री राम का इंतजार करते हैं। जिस दिन रावण को मार के विभीषण को लंका का राजा बना के राम घर वापस लौट रहे थे, तो अयोध्या वासियों ने इंतजार किया और इंतजार में घी का दिया जलाया और देवों से प्रार्थना की कि हमारे भगवान श्री राम वापस लौट रहे हैं तो वो शांति से वापस लौटे, उनको कोई परेशानी न हो, उनको कोई कष्ट न हो। इस वजह से एक दिन पहले, दीपावली से एक दिन पहले उन्होंने घी का दिया जलाया और देवताओं की पूजा की। उसके बाद दीपावली जब भगवान राम अयोध्या में वापस लौटते हैं तब दीपावली मनाई गई। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सब लोगों ने हर्षोल्लास से दीपावली मनाई गई। और फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा जो होती है, जो हनुमान जी पर्वत लेके आए थे, लक्ष्मण जी की शक्ति लगी थी, पर्वत लेके आए थे जड़ी बूटियों के लिए, तो उसने प्रार्थना की प्रभु मेरा अब यहाँ पर क्या होगा? तो भगवान श्री राम ने कहा कि आपकी भी सेवा, आपकी भी पूजा कराई जाएगी। तो गोवर्धन की भी पूजा होगी दूसरे दिन, दीपावली के जैसे दूसरे दिन सुबह को गोवर्धन की पूजा होती है। उसके बाद भैया दूज मनाई जाती है। लेकिन मैं एक चीज के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। हमारे हिंदुओं में 2 दिन के त्योहार कर दिए गए। ये हम लोगों की वजह से नहीं, ये गरीब लोगों की वजह से नहीं, ये पूंजीपतियों और जो लोग ज्योतिषी हैं उनकी वजह से होता है। सारे दिन अच्छे हैं, सारे दिन भगवान के हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 2 दिन की। अभी इसमें डाउट चल रहा है दीपावली में कि 31 तारीख की है और 1 तारीख है कि नहीं? कहीं कहीं 31 तारीख को लोग मनाएंगे दीपावली और कहीं कहीं 1 तारीख। अन्य धर्मों में ऐसा कुछ नहीं होता है, जिस दिन का त्योहार होता है उसी दिन को मनाया जाता है। लेकिन हमारे धर्म में ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे धर्म में ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग जागरूक नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन जागरूक नहीं है, जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। तो हमें मानना भी चाहिए और जानना भी चाहिए कि जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति धंधा चलाते हैं वो 2 दिन के त्योहार कराते हैं, क्योंकि उनका सामान बिक्री से रह जाता है। इस वजह से वो 2 दिन के त्योहार कराते हैं। तो हमारी सभी से विनती है 1 दिन का त्योहार मनाएं और 1 दिन के त्योहार में ही जो है मतलब जो मनाना चाहते हैं 1 दिन में मनाएं, ठीक है? ये ज्योतिषी लोग हैं वो 2 दिन के त्योहार कराते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग उद्योगपति लोग हवन कराते हैं और पूजा पाठ कराते हैं। तो ये ज्योतिषी लोग 2 दिन का मौका मिल जाए करने का, क्योंकि इनका भी धंधा चल रहा होता है, तो ये 2 दिन के कर देते हैं। हालांकि सारा समय भगवान का है, सारा समय अच्छा है। कभी नक्षत्र है, कभी कभी अरे बाबा मुस्लिमों के त्योहार में ये दिन नहीं आते क्या? सिखों के त्योहार में दिन नहीं आते क्या? ईसाई लोगों के त्योहार में ये दिन नहीं आते? लेकिन उनका 1 दिन का त्योहार जिस दिन होगा उसी दिन होगा। लेकिन हम लोग हिंदू में क्या करते हैं? क्या 31 का नक्षत्र लग रहे हैं कि ये पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, हमें तो पता नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे सभी लोगों से कि 1 दिन का ही त्योहार मनाएं। अगर 31 का मनाना चाहते हैं तो 31 का और 1 का मनाना चाहते हैं तो सभी से विनती है और 2 दिन का त्योहार मनाएं, क्योंकि इसमें भाई हमारे भगवान जो राम थे उनका वो ठीक नहीं रहा। इस वजह से सभी लोग 1 दिन का त्योहार। इससे पहले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और सभी के परिवार खुश रहे। सभी लोग होली की तरह त्योहार मनाएं, एक दूसरों के गले मिलकर सम्मान करें दूसरों का। सभी बच्चों से विनती है। और पटाखे अच्छे से चलाएं, हालांकि चलाएं लेकिन वो वाले पटाखे चलाएं जो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। हमें केवल खुशी वाले पटाखे चलाने हैं। खुशी वाले पटाखे कौन से होते हैं? दूसरों का सम्मान करके, है ना, दूसरों का सम्मान करके, मीठी भाषा बोल करके, यही खुशी के पटाखे। लेकिन तुम लोग वो आग वाले पटाखे चलाते हो। पिछली साल देखा था श्रावणी में गौरव रामनगर लगा था और उसका भाई वो चल गया। तो ये ठीक नहीं है। पटाखे भी चलाए, बम वगैरह नहीं चलाए,
क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक है। उससे ध्वनि प्रदूषण का वायु प्रदूषण होता है। ज्यादा से ज्यादा पटाखे चला तो खुशी मनाए केवल, खुशी वैसे भी मना सकते हैं। पटाखों से धुआं फैलता है और एक आवाज होती है बहुत तेज, जिससे हमें कानों पर फर्क पड़ता है और जो प्रदूषण फैल रहा है उससे हमें सांस पर फर्क पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो तुम्हें पता है कि हमारी सांस घुटने लगती है। बड़े बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण दोनों हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, फिर वो बाहर में भागते हैं कि हमें सांस में लगे। समझ रहे हो? तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पटाखे बड़े बड़े प्रयोग न करें, फुलझड़ी वगैरह ये प्रयोग करें, ठीक है भाई। और 3 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी, 1, 2 और 3। तीसरी तारीख का संडे पड़ रहा है, 3 दिन की छुट्टी रहेगी। 4 तारीख को आपका फिर से कोचिंग चालू रहेगा। ज्यादा छुट्टी नहीं है, स्कूल में वैसे 5 दिन की छुट्टी है, लेकिन कोचिंग में 3 दिन की छुट्टी है, ठीक है। और 3 दिन में अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए, जिससे कि आप आगे बढ़ते रहें, आपका जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ता रहे, ठीक है। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके परिवार को, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।